गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है बन गई सैंडविच। कहानी आपको कैसी लगी ये आप कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये कहानी आपको पसंद आए तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी आपको और आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, उससे कहानी रियलिस्टिक लगेगी। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों मेरा नाम है मीना और मैं 24 साल की हूँ। मैं अभी नर्सिंग की पढ़ाई की हुई हूँ और वहाँ पर अस्पताल में नौकरी करती थी पहले, लेकिन उस अस्पताल में मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए और बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ इतने बुरे हुए क्या आप समझ ही सकते हैं। और ये सब चीज़ों की आशंका मेरे बॉयफ्रेंड को हो गई, जो डॉक्टर आशु को बताया तो उन्होंने मुझे रायपुर बुला लिया। वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में मुझे सरकारी जॉब की परीक्षा के लिए तैयारी पर लगा दी। उधर का माहौल में मुझे ढलने के लिए कुछ दिन लग गए। क्योंकि मेरी बेसिक जानकारी डॉक्टर आशु के कारण अच्छी थी तो कोचिंग क्लास में सब अच्छा चल रहा था। दोस्तों मेरे क्लास में एक राज सर थे जो पढ़ाई तो अच्छा कराते, लेकिन उनका ध्यान बीच बीच में मेरे ऊपर पड़ता क्योंकि मैं सबसे सामने बैठती। वो मुझे अच्छी नीयत के नहीं लगती, इसलिए मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देती। इसके अलावा एक और सर सुरेश सर थे, वो भी मुझे पढ़ाते। सुरेश सर एक साफ दिल के शिक्षक थे तो बहुत फ्रेंडली नेचर होने के कारण मैं उनसे बहुत क्लोज थी। सुरेश सर मानो अब मुझे देख देख कर पढ़ाने लगे। मुझे उनका यूँ देखना अच्छा लगता। ऐसा होता है ना कि कोई किसी की नज़रें अच्छी लगती तो किसी की नज़रों से नफरत होती है। एक दिन सुरेश सर ने क्लास में एक प्रश्न पूछा और बोला कि जो सही उत्तर देगा मैं उसे आज बाहर डिनर पे ले जाऊंगा। इत्तेफाक से मुझे वो प्रश्न का उत्तर आता था। मैंने फट से जवाब दे दी। सुरेश सर ने सबके सामने मेरी तारीफ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास खत्म होने के बाद सर ने मुझे होटल में 8 बजे खाने के लिए बुलाया तो मैं खुश हो गई। शाम के 8 बजे का इंतज़ार होने लगा। मैं सुरेश सर से इतनी अधिक थी आपको बता नहीं सकती, इतना क्रश आ गया था। शाम के 7 बजे मैं तैयार होने लगी। उस दिन मैंने एक टाइट लेगिंग्स के साथ एक कुर्ती पहनी और मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। ठीक 8 बजे मैं होटल पहुंची तो सर को देखने लगी, मगर सर तो पहले से वहाँ में इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैंने उन्हें देखकर खुश हो गई। वो हम दोनों टेबल के सामने बैठ गए। उस समय सर की नज़रें मुझ पर थी। सर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा क्या हुआ सर, कुछ गलत है क्या? मुझे समझ तो आ रहा था, तब भी मैंने उन्हें ध्यान भटकाने के लिए पूछा। सुरेश सर नहीं कुछ नहीं मीना, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हैं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरेश सर ने मेरी बातों पर हंसी और इतने में वेटर आ गया। हम दोनों बातें ख़त्म हो गई। वेटर से सर ने खाने का ऑर्डर दिया और चला गया। सर फिर से मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे बातें करने लगे। मैंने कहा कि आप कभी गौर नहीं करते मुझ पर। कुछ देर खाना खाने के बाद हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हमने बिल पेमेंट किया और मुझे छोड़ने के लिए बोले तो मैं राज़ी हो गई। मैं रूम तक पहुंचकर सर ने पूछा खाना कैसा था, आपने बताया नहीं। मैंने कहा खाना आपके हाथ से बना थोड़ा ना था, आपके हाथ का खाना मिलता तो अच्छा लगता। सर ने मेरा इशारा तुरंत समझ गया और उन्होंने कस के मेरा हाथ पकड़कर आगे ऐसा ही होगा। मैं मुस्कुरा दी। सर बोले 2 दिन तक सामान्य क्लास चलती रही। सर की तरफ से मुझे कोई संकेत नहीं मिला तो मुझे लगा सर शायद नाराज़ हो गए। मैं क्लास के बाद उनसे पूछी आप मुझसे नाराज़ हो? उन्होंने कहा मैं आपको घर बुलाना चाहता हूँ खाने के लिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं हंसते हुए बोली तो सर इसमें हिचकने वाली क्या बात है, जब आप बोलोगे मैं आ जाऊँगी। ये सुनकर सर खुशी खुशी बोले तो ठीक है आज आप आ जाओ। मैंने भी हामी भर दी। सर मैं 7 बजे घर चली गई। सर अकेले रहते थे लेकिन उनका रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था। सर ने मुझे अपने कमरे पे बैठने के लिए बोला। सर के बेडरूम एसी चलने के कारण बहुत ठंड थी। सर मेरे आने से पहले ही खाना बना चुके थे तो मेरे साथ बातें करने लगे
और हम दोनों काफ़ी बात कर रहे थे। सर मेरी तरफ देख रहे थे। आखिर सर ने बोल ही दिया, मीना आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन कर रहा है कि खा जाओ। मैंने मुस्कुरा दी तो सर ने हिम्मत आ गई, उन्होंने मेरा हाथ थामा और अपनी ओर खींचा। मैंने कहा, सर ये क्या कर रहे हो? उन्होंने लजाते हुए कहा, मीना आज मत कहो, मैं तुम्हारे दिन रात सपने देखता हूँ। उनके मुँह से ये सब सुनकर मैं मुस्कुरा दी तो सर एकदम से एक्टिव हो गए उनकी बातों पर, और मुझे भी अच्छा लगने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही हम दोनों की बातें चली। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। सर एकदम पागल की तरह हो रहे थे, मैं भी उनके साथ दे रही थी। ऐसे ही आखिर सुधीर सर और मेरी बातचीत हो ही रहा था और हम दोनों बहुत देर तक, करीब 5 मिनट तक ऐसे ही रहा। फिर घंटी बजी। जब घंटी बजी तो सर ने मुझे साइड किया और मैं अपनी दरवाज़ा खोलने चले गए। जब बहुत देर तक सुरेश सर वापस नहीं आए तो मैंने एक आवाज़ लगा दी, सुदेश क्या हुआ, कौन आए? तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और मैंने सर आ गए। मैंने आंखें खोली और क्या देखी कि सामने राज सर भी थे। उन्हें देखकर मैं चौंक गई और समझ गई कि इन दोनों का प्लान है। उसी समय मैं पीछे से सुरेश सर आया और मैंने कहा कि मीना, आज राज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप दोनों बात करो, मैं खाना गर्म करके आता हूँ। मैं कुछ नहीं बोली तो राज सर मेरे करीब आकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या बात करनी है आपको? राज सर कुछ देर तक मुझे देखे, फिर मुझे घूरने लगे और मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ बोलती, मैं विरोध कर रही थी तो सर मुझे विरोध करने नहीं दे रहे थे। फिर ऐसे ही थोड़ा देर तक हम दोनों बातचीत किए, मतलब एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और उसके बाद हम दोनों अंदर ही थे। तभी सुरेश सर खाना लेकर अंदर आ गए। कमरे में आए तो राज सर ने कहा, अरे यार कुछ गलो तो उतर करो। सुरेश सर हंसते हुए कहा, एक अलमारी में विस्की की बोतल है, 3 ग्लास निकाल, फिर हम तीनों साथ में पैग लगाते हैं। उसके बाद हमने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने टीवी देखा। फिर अचानक दोनों मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ चुकी थी कि वो लोग क्या चाहते थे और मैं भी खुशी खुशी उन दोनों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड की। और उस दिन मैं रात में वहीं रुक गई क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। सुबह मैं वापस अपने कमरे पे चली गई। दोस्तों, अब सुरेश सर मुझे फिर बुलाना चाहते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड डॉक्टर आशु को ये सब पता नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, मैं सोचकर डर रही हूँ। दोस्तों, मीना की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी को कहानी की तरह ही है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और कहानी सुनाना सबको पसंद होती है, लेकिन रियल लाइफ में इस चीज़ को आभास ना करें। कहानियाँ बस कहानियाँ होती हैं। ये कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी तो थी, लेकिन मैं इससे आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देती, ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।